नमस्कार दोस्तों। अपन लास्ट लेक्चर में ये देख रहे थे कि राजस्थान का जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि थी, भौगोलिक जो पृष्ठभूमि थी, राजस्थान के बारे में जो फैक्ट्स थे वो किस प्रकार थे, राजस्थान का निर्माण किन चरणों में हुआ, राजस्थान का जो पूर्ण निर्माण है वो जैसा मैंने बताया था 1 नवंबर 1956 को भारत के जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया था। तत्पश्चात बात की थी कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, जो फिजिकल डिवीजन है वो किस प्रकार है, राजस्थान का जो फिजिकल सेटअप है वो उसका फॉर्मेशन कब हुआ। आप जानते हैं कि अर्थ के निर्माण के बाद, पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जो पहली पृथ्वी पर जो लैंडफॉर्म्स बने थे उनको हम फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में काउंट करते हैं। उसके बाद जिन लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ वो जो है वो सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में, और उनसे जो निर्मित हैं वो थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स के रूप में जाने जाते हैं। ये चीजें आपको जो आपका पेपर 1 है फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें बताया जाएगा। लेकिन मैं इतना सा बता सकता हूँ आपको अभी कि जब फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स यानी कॉन्टिनेंट और ओशियंस का जब फॉर्मेशन हुआ इस अर्थ के ऊपर, तो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, उसमें ब्रेकअप हुआ और उससे 2 जो है लैंडफॉर्म्स हमारे यहाँ बने। फर्स्ट वन जो था जो नदर्न पार्ट में था दैट इज कॉल्ड अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट में था दैट इज गोंडवाना सिस्टम और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना का जब ब्रेकअप हुआ तो गोंडवाना 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नेमली अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो है एंटार्क्टिका। नदर्न जो पार्ट था जिसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट था। तो इसमें 2 तरह के मूवमेंट हुए। पहला मूवमेंट था वेस्टवार्ड साइड और दूसरा था जो साउथ का जो था वो नॉर्थवार्ड साइड, और इनके बीच में जो एक विशाल महासागर जिसको हम टेथिस कह सकते हैं, वो टेथिस जो था इनके बीच में था। तो बेसिकली राजस्थान का जो अगर मैं बात करूं कि काफी ज्यादा जो हिस्सा है वो या तो गोंडवाना सिस्टम का है और या फिर वो टेथिस का पार्ट है। तो टेथिस में जब 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 इनका जो नॉर्थवार्ड फिलिंग हुआ, उस फिलिंग के पश्चात जो है ये टेथिस सिकुड़ गया और जो भूमि प्राप्त हुई उसमें राजस्थान का जो डेजर्ट है। तो ये राजस्थान जो है इसको हम फिजिकली अगर हम देखें तो यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है वो पाई जाती है, या यहाँ पर भ्रंश देखा जाए तो यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं, या वलन की प्रक्रिया जो है यहाँ देखने को मिलती है, या आइस एज का भी हमें यहाँ वाटर का जो फ्लूअल साइकिल का जो है वो बोल्डर्स के रूप में देखने को मिलता है। तो राजस्थान में अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण लंबे अंतराल के पश्चात हुआ है। बेसिकली आज मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान का जो फिजिकल सेटअप है उसको हम कितने डिवीजन में उसका कितना डिवीजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन अगर मैं इसका डिवीजन करना चाहूं तो राजस्थान को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड अरावलीज। ये जो है गुजरात से शुरू होकर के और दिल्ली के अंदर, जहां दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है, राष्ट्रपति भवन और महरौली के आसपास का जो एरिया है वहां दिल्ली कटक के नाम से ये जानी जाती है, और ये बिहार इसमें गुजरात में स्टार्ट होती है अहमदाबाद के पास से। तो इस प्रकार राजस्थान को 2 अनइवन पार्ट्स में ये डिवाइड करती है। इसका जो वेस्टर्न साइड है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जबकि इसका जो ईस्टर्न साइड है वो रिवराइन प्लेन के रूप में आता है, और सदर्न साइड जो है वो सदर्न ईस्ट अगर मैं पार्ट कहूं तो वो प्लेटो रीजन के रूप में आता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान का जो फिजिकल सेटअप है उसको हमने पार्टली डिवाइड किया है। फर्स्ट वन जो है वेस्टर्न डेजर्ट, सेकंड वन इसको अरावली माउंटेन रेंज के रूप में देखते हैं, थर्ड वन हम प्लेन एरियाज के रूप में देखते हैं, एंड फोर्थ वन प्लेटो रीजन के रूप में हम देख सकते हैं। तो जहां तक मैं इसके डेजर्ट एरिया की बात करूं तो अगर इसको हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज के रूप में देखें तो जो थार का मरुस्थल जो दुनिया में जाना जाता है, ये 1947 यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जब
कंट्री यूनाइटेड था, हमारा पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब ये थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। थार डेजर्ट जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में भी है स्थित है, और राजस्थान का जो ज्यादातर वेस्टर्न जो हिस्सा है अरावलीज के वेस्ट का, वो इसमें आता है। इसको अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज के रूप में हम देखें तो यहाँ गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट हैं और सम पार्ट ऑफ जोधपुर, वो इस ग्रेट डेजर्ट के उसमें आते हैं। और वेस्टर्न जो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री है, दैट इज नॉन एज रेड क्लिफ, जो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी जो हमारी सीमा रेखा है, जो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, उसके सहारे ये मान मरुस्थल स्थित है। यहाँ एक जो विशेष बात यह है कि जब हम अरावली भारत में अगर हम देखें तो ये एक बॉर्डर डिवाइड का एक मेजर रोल प्ले करता है संपूर्ण भारत में। और यहाँ जो वाटर डिवाइड की एक जो लाइन है वो अरावली से होकर गुजरती है। तो अरावली के, क्योंकि क्लाइमेटिकली जब भी हम पुराने हमारे एपिक्स को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एंशिएंट में यहाँ एक रिवर सरस्वती थी, और वो धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आने के बाद यहाँ से डिसअपियर हो गई। हो सकता है कि वो या तो ईस्टर्न साइड में यमुना के अंदर मर्ज हो गई हो, या वो वेस्टर्न साइड में जाके इंडस में कहीं। तो उसका जो एक ड्राई वैली है, वो नासा ने अभी उसकी पिक्चर्स रिलीज भी की थी, और ये प्रूव्ड है कि ये, और जो हमारे वेदास जो हैं, 4 वेद जो वेद लिखे गए थे, इनका निर्माण भी इसी के किनारे हुआ था। और जो इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाती है कि उस वक्त ये एक ग्रीन ओएसिस के रूप में था, डेजर्ट इतना नहीं था। लेकिन अगर मैं डेजर्ट के फैक्ट की बात करूं कि दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं, चाहे वो अफ्रीका का सहारा हो, कालाहारी हो, या अफ्रीका के विक्टोरिया डेजर्ट हो, या गिब्सन हो, या वो साउथ अमेरिका का पेरुचिली का जो है एटाकामा डेजर्ट हो, या पेटागोनिया डेजर्ट हो, या गोबी डेजर्ट हो, या जो नॉर्थ अमेरिका में है नेवेदा और दूसरे जो डेजर्ट हैं, ये दुनिया भर में जितने भी डेजर्ट हैं उनमें मोस्ट डेवलप्ड जो डेजर्ट है वो राजस्थान डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। दुनिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ सेटअप है, दुनिया की मैक्सिमम जो है रेनफॉल यहाँ पर होती है, दुनिया की मैक्सिमम वेजिटेटिव कवर यहाँ पर मिलता है, दुनिया का सबसे ज्यादा कैटल जो है वो इस एरिया में मिलता है, दुनिया की सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल इसी डेजर्ट में है, दुनिया के सबसे ज्यादा मिनरल्स इसी सॉइल या इसी डेजर्ट में मिलते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, अगर मैं बात करूं रेल रूट की या रोड रूट की, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ है। इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ है। अगर इन टोटल हम बात करें तो दुनिया का सबसे डेवलप अगर डेजर्ट है वो कोई, तो राजस्थान डेजर्ट के रूप में। लेकिन फिजिकली जब हम इसको देखते हैं तो अरावली के वेस्टर्न साइड में जब हम इस डेजर्ट की बात करते हैं तो पार्टली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। पहला है जिसको हम सेमी एरिड रीजन के रूप में देखते हैं, और दूसरा एरिड के रूप में। इसको डिवाइडिंग जो फैक्टर है इसका वो है यहाँ की जो आइसोहाइट है, यानी जो वर्षा रेखा है। अरावली के ऊपर जो राजस्थान में वर्षा रेखा बनती है वो लगभग 50 सेंटीमीटर की बनती है, और जब इससे हम वेस्टवार्ड जाते हैं तो जहां 25 सेंटीमीटर की आइसोहाइट है वो इसको सेमी एरिड रीजन में या अर्ध मरुस्थल में या अर्ध शुष्क प्रदेश में विभाजित करती है। और 25 to 5 और 0 ये रेड क्लिफ लाइन के ऊपर जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पर जो 0 सेंटीमीटर तक जो रेनफॉल पाई जाती है, इसको हम कंप्लीट डेजर्ट के रूप में देखते हैं, ग्रेट डेजर्ट के रूप में, जहां पर ड्यूनल एरियाज बहुत ज्यादा हैं बॉर्डर के साथ साथ। प्रेजेंट में ये पूरा एरिया जो है जहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री है वहां पर ये जो है आर्मी के पोजीशन में, इसलिए आम जनता को यहाँ जाने की मनाही है। फिर भी टूरिज्म के लेवल पर आप देखते हैं तो जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स हैं वहां पर कहीं कहीं जाने को, जैसे सम जो ड्यून्स हैं, सम के जो ड्यून्स हैं वहां पर जाने की परमिशन मिलती है। तो आज भी इन ड्यून्स में बहुत सारी इंडियन मूवीज की पिक्चराइजेशन होती है। हर साल टूरिस्ट वहां पर जाते हैं कैमल राइडिंग के लिए, और बहुत सारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं ड्यून्स पर जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके बीच में कुछ
जो है एरियाज हैं, यहाँ पर अगर मैं टाइम स्केल की बात करूं तो जुरासिक, मायोसीन, इयोसीन पीरियड की जो रॉक्स हैं वो यहाँ पर, जिसको हम सॉरी ड्यूनल फ्री एरिया कहते हैं, यानी रॉकी एरिया। और खास तौर से यहाँ अगर देखें तो जैसलमेर सिटी जिस जगह पे बना हुआ है, यहाँ सैंडस्टोन और लाइमस्टोन काफी ज्यादा रॉक्स पाई जाती हैं, और इन्हीं रॉक्स के ऊपर जो है जैसलमेर का फोर्ट बना हुआ है। इसी तरह से बाड़मेर जो है वहां पर भी। तो ये जो है ये स्टोनी रीजन है, ये ड्यून्स फ्री एरिया कहलाता है यहाँ का। और यहाँ एंशिएंट का अगर एक एग्जांपल देखने को मिलता है तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि यहाँ पर जो है मरीन जो एविडेंस मिलते हैं मरीन लाइफ के, वो खास तौर से जो है यहाँ जो प्रेजेंट में जो ऑयल मिल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रेजेंस है, खास तौर से लिग्नाइट कोल और पेट्रोल, गैस, इनकी वजह से, तो ये साबित करता है कि ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है ये किसी न किसी पीरियड में मरीन लाइफ से एसोसिएट रहा हुआ है। जब राजस्थान का जो वेस्टर्न डेजर्ट का जो फॉर्मेशन है उसकी हम बात करेंगे तब इस चीज के ऊपर डिटेल बात करेंगे। और जो सेमी एरिड रीजन है इसको पार्टली हमने डिवाइड किया है कि जो 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 हरियाणा से जो रिवर यहाँ पर आ रही है दैट इज कॉल्ड घग्गर, उसके एरिया को हम इसको कहते हैं घग्गर प्लेन। ये इट इज सिचुएटेड इन गंगानगर एंड हनुमानगढ़। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें नागौरी हाईलैंड के रूप में इसको देखा जाता है। और इन दोनों के बीच में जो है खास तौर से सम पार्ट ऑफ सीकर, झुंझुनू एंड चूरू जो एरियाज हैं इनको हम शेखावाटी प्रदेश या शेखावाटी रीजन के रूप में जानते हैं। और नीचे अगर हम देखते हैं तो लूनी बेसिन है और गुड़वा रीजन है। तो ये एक कंबाइंड जो पार्ट है इसको हम राजस्थान बांगड़ के रूप में जानते हैं, और ये एक सेमी एरिड रीजन के रूप में जाना जाता है। इस पूरे डेजर्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 300 मीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जो है बहुत सारी अगर हम देखें सिचुएशन तो ये एक पूरा ड्राई जोन के रूप में है। सरफेस वाटर यहाँ बिल्कुल नहीं है, कोई पेरेनियल रिवर नहीं है, क्लाइमेट बिल्कुल ड्राई है इस एरिया का, शुष्कता है। तो यहाँ जो वेजिटेटिव कवर डेवलप हुआ है वो भी जीरोफाइट टाइप का है, जिसमें यहाँ जो है खास तौर से थॉर्नी बुशेस बहुत ज्यादा इस एरिया में पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ। और जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ कांटे वाले जो प्लांट हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है कुछ मात्रा में जो है वृक्षों की उपस्थिति है, जिसमें बबूल यहाँ का एक जो है सबसे, और खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, रामबांस, इस तरह के जो वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। कैक्टाइट टाइप की जो क्वालिटी है वो इस पूरे डेजर्ट में देखने को मिलती है। यहाँ खास तौर से अगर हम बात करें सीकर, झुंझुनू या चूरू रीजन की, तो यहाँ लिटिल डेजर्ट भी है। यहाँ का जो एक नॉर्मल जो फीचर्स है समर का, उसमें यहाँ प्रतिवर्ष आंधियां आती हैं, और वो आंधियां जो है स्टॉर्म के रूप में भी आती है। यहाँ पर जो है एरिड जो एक टोपोग्राफी की जो पहचान है वो सबसे ज्यादा है कि यहाँ पर जो प्लाया लेक्स हैं इनका निर्माण भी हवाओं की शुष्क हवाएं हैं वो इस एरिया में आती हैं और अपने साथ मिट्टियों को उड़ा ले जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो डेजर्ट है राजस्थान का, ये एक मोस्ट डेवलप्ड डेजर्ट के रूप में है, जिसको हमने पार्टली डिवाइड किया है ग्रेट डेजर्ट और ड्यून्स फ्री एरिया के रूप में। उसके बाद जो सेकंड रीजन हमने इसी का जो पार्टली लिया है वो है राजस्थान बांगड़, या राजस्थान का जो सेमी एरिड रीजन है, या जिसको हम लिटिल डेजर्ट के रूप में भी जानते हैं। इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। नागौर का जो लैंड है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है, इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है खास तौर से। और सीकर, झुंझुनू, चूरू की बात करें तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स जो है वो लिटिल डेजर्ट के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ अजमेर की जो हिल्स हैं यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है दैट इज कॉल्ड लूनी, और ये वेस्टर्न डेजर्ट में जाती है। और ये खास तौर से जब कभी कैचमेंट एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये कच्छ के रंग में मिलती है, अदरवाइज ये जो है बाड़मेर के डेजर्ट में डिसअपियर्ड हो जाती है। तो ये पूरा एक इनलैंड वाटर सिस्टम बनाती है। यहाँ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिसमें जमाई,
लीलड़ी, सुकड़ी, ये जो रिवर्स हैं इसकी एसोसिएट रिवर्स हैं। और इस एरिया में जो है रेनफॉल काफ़ी स्कैंटी है। यहाँ पर जो जनरल जो फीचर्स हैं वो ड्राई क्लाइमेट के ज़्यादा हैं। समर्स में यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री को यहाँ दुनिया का थर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एरिया इसी डेजर्ट में पाया जाता है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो इट इज इन लीबिया, और सेकंड अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान का जैकोबाबाद था। तो ये टेम्परेचर के अगर हम यहाँ रोल करें, और ये एक लैंड जो है ये इंडिया के मानसून को अट्रैक्ट करने के लिए एक थर्मल या हीटिंग जोन का भी जो है लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है, जिससे मानसून जो है ये थर्मल थियरी है जो इसमें आती है, क्योंकि ये पूरा का जो पूरा डेजर्ट है ये समर्स के अंदर एक हीटिंग जोन बन जाता है, जिसके कारण जो है ये मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये इंडिया के क्लाइमेट को डेवलप करने में अपना एक मेजर रोल प्ले करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अरावलीज की, तो अरावलीज जो है ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड का फॉर्मेशन है, जो और उसके बाद कैलिडोनियन का जो पीरियड है उसमें इसका फॉर्मेशन हुआ। ये ओल्डेस्ट माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन जो प्राचीन मोड़दार पर्वत हैं उनके रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में। नॉर्थ ईस्ट का जो हिल्स है खास तौर से जिसको अलवर ब्लॉक कहा जाता है, उसके बाद जयपुर ब्लॉक है, फिर अजमेर मेरवाड़ा हिल्स हैं, और उसके बाद सेंट्रल और अजमेर मेरवाड़ा के बाद जो सदर्न हिल्स हैं उसमें उदयपुर और उसके जो सिरोही के जो रीजन है इसमें काफ़ी ज़्यादा। इसकी अगर हम देखें तो साउथ से जब ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है तो इसकी चौड़ाई में कमी आती है। एक भारतीय इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा, तो ये तानपुरे के आकार में जो है फैली हुई है, और ये राजस्थान में अपना एक विशेष महत्व रखती है पूरे भारत में और पूरी दुनिया में भी, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ जो है फॉसिल्स की एब्सेंस है, और इसका जो निर्माण काल है वो पृथ्वी के बनने के कुछ समय पश्चात ही शुरू हो गया था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। उसके बाद जो माउंटेन बिल्डिंग का जो कैलिडोनियन पीरियड आया था उसी में इनका निर्माण काल है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ जो खनिज पाए जाते हैं, यहाँ का जो फ्लोरा है, यहाँ का जो फोना है वो यूनिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके ईस्टर्न साइड में जो है रिवराइन प्लेन है, और राजस्थान में अपनी एक कोई ऐसी नहीं है, पर सीजनल रिवर्स राजस्थान में काफ़ी हैं, जिसमें राजस्थान की लाइफ लाइन जो कही जाती है वो अरावली से निकलती है, दैट इज कॉल्ड बनास। इसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। राजस्थान की अपनी सबसे लंबी नदी है लंबाई में, और ये जो है राजसमंद जिले की जो खमनौर हिल्स हैं वहाँ से निकलती है कुंभलगढ़ के पास। और ये जो है इसने जिस अपने एरिया में जिस मैदान का निर्माण किया है वो जो है इसका चंबल, इसका बनास का बेसिन जो है कहा जाता है। इसके साथ ही एक जो मध्य प्रदेश के जानापावा हिल्स से निकलने वाली जो रिवर है चंबल, ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करके और फिर उसके पश्चात ये उत्तर प्रदेश में जा करके और यमुना से मिल जाती है। तो यहाँ एक दूसरा जो बेसिन डेवलप हुआ है वो चंबल बेसिन के रूप में है। और तीसरा जो दक्षिण में है एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट से जो आती है रिवर माही, इसकी एसोसिएट जाखम रिवर जो है इसने माही बेसिन को डेवलप किया है। और यहाँ पर एक विस्तृत मैदान जिसको 56 का मैदान भी कहा जाता है, 56 ग्राम समूह का, वो पाया जाता है। राजस्थान के अगर मैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट खास तौर से जयपुर, भरतपुर, अलवर की बात करूं तो ये इंडो गैंगेटिक प्लेन का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर जो है मिट्टी का जमाव भी काफ़ी है। यहाँ लगभग 250 से 300 मीटर तक जो है मिट्टी का जमाव पाया जाता है इस क्षेत्रों में, और भूमिगत जल की उपलब्धता भी रहती है। गंगा जमुना का जब मैदान बना था तो उसका ये अग्रभाग माना जाता है, विस्तार माना जाता है। इसके साथ ही अगर दक्षिण पूर्व की बात करूं तो यहाँ पर जो प्लेटो रीजन है खास तौर से जिसको हम हाड़ौती कहते हैं, ज्योग्राफिकली ये रीजन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिकली देखें तो हाड़ौती जो है ये अगर राजस्थान के मैप में देखेंगे तो चारों तरफ एमपी से कवर्ड है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका जो सदर्न पार्ट है वो लावा फॉर्म जो सॉइल है ब्लैक सॉइल रीजन के रूप में, और जो अपर पार्ट है इसको हम
विंध्यन एस्कार्पमेंट के रूप में देखते हैं, जो विंध्याचल जो माउंटेन रेंज है इसका जो एक्सटेंशन है, और ये खास तौर से चूने की चट्टानें लाइमस्टोन के लिए बहुत फेमस रीजन है। और यहीं पर जो धौलपुर और जो कोटा रीजन के बीच का जो एरिया है, यहीं पर दुनिया का एक मशहूर राजस्थान को जो जो खास तौर से सैटेलाइट इमेज में भी बड़ा क्लियर कट नजर आता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो राजस्थान का यहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान का जो अपना एक यूनिकनेस है फिजिकल सेटअप में, वो पहला मैंने बताया आपको वेस्टर्न डेजर्ट, इसको पार्टली डिवाइड कर दिया ग्रेट डेजर्ट और लिटिल डेजर्ट या एरिड और सेमी एरिड रीजन के रूप में। एरिड और सेमी एरिड रीजन की अगर बात करें तो एरिड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो बिल्कुल शुष्क है, इसको एक वो प्रदेश जो रेतीला जो रेतीले मैदानों से युक्त है, जिसको हम सैंड ड्यूनल एरिया कहते हैं, और दूसरा वो जो चट्टानी प्रदेश पाया जाता है। अर्धशुष्क की जहां तक बात करते हैं, सेमी रीजन की, इसको पार्टली हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जो है वो घग्गर का मैदान जो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में स्थित है। इसके बाद शेखावाटी रीजन जो खास तौर से चूरू, झुंझुनू और सीकर के कुछ भागों में है। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं नागौरी उच्च भूमि की या नागौरी हाईलैंड की, जो नागौर जिले में पाई जाती है। इसके पश्चात पाली, जोधपुर और जालोर का जो क्षेत्र है, इसको हम गोडवार प्रदेश या लूनी बेसिन के रूप में भी जानते हैं। और लूनी का जो ओरिजिन है मैंने बताया था अजमेर जिले से है। अजमेर के बाद ये पाली में प्रवेश करती है और पाली से जोधपुर, और जोधपुर के बाद ये बाड़मेर होती हुई चली जाती है, तो ये कच्छ के रंग में चली जाती है। तो इस तरह से जो इस क्षेत्र का जो एक इसको जो डिवाइडिंग लाइन है वो अरावलीज और शुष्क प्रदेश के बीच में जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, अरावली इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा से बनाती है और पश्चिमी सीमा जो है 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट जो है इसकी बनाती है सीमा। और शुष्क प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो खास तौर से 25 सेंटीमीटर से लेकर पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो रेड क्लिफ के नाम से पाकिस्तान के साथ जानी जाती है, वहां 0 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। तो इस प्रकार हम राजस्थान के जो फिजिकल सेटअप है उसको हम देख सकते हैं क्लियर कट की, ये विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर लिटिल डेजर्ट है, यहाँ पर एंशिएंट पीरियड की जो है रॉक्स पाई जाती हैं, यहाँ पर अरावलीज है जो दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और इसका जो निर्माण काल है वो भी प्राचीनतम समय यानी प्री कैम्ब्रियन से लेके कैलिडोनियन पीरियड तक हुआ है। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, तो ये जो रिवराइन बेसिन है, ये 3 महान नदियों जो राजस्थान की हैं, जो 2 एमपी से आती हैं और एक राजस्थान की अपनी है, बनास बेसिन और चंबल बेसिन और माही बेसिन के रूप में। जो जयपुर, अलवर, भरतपुर का जो खंड है, इसको हम पूर्वी क्षेत्र को यमुना गंगा का अग्र विस्तार जो मैदान है उसके रूप में देखते हैं। और जो दक्षिण पूर्व में जो पठारी क्षेत्र है, इसको हम हाड़ौती के पठार के रूप में देखते हैं, जिसको भी हमने पार्टली डिवाइड कर दिया लावा भूमि या काली मिट्टी प्रदेश के रूप में। और दूसरा जो है इसको हम विंध्यन कगार या एस्कार्पमेंट के रूप में देखते हैं, यहाँ महान सीमा भ्रंश पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में दक्षिण राजस्थान में कुछ अपना एक जो है रिवराइन एरिया है, उसको जब हम रिवर्स और लेक्स की बात करेंगे तब उसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो राजस्थान का जो फीचर है ये अपनी यूनिकनेस के लिए भी है कि आज राजस्थान अगर अपनी पहचान रखता है तो डेजर्ट के रूप में अलग है। यहाँ टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो अरावली में बहुत सारा जो ऐसा सीनिक है वो बना हुआ है। यहाँ काफ़ी अरावली के अलावा भी काफ़ी पहाड़ी प्रदेश है, जिसमें नागौरी क्षेत्र है या जालोर क्षेत्र है या बाड़मेर है या जैसलमेर है, इनमें या जोधपुर का काफ़ी पार्ट है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इन क्षेत्रों के जो रूलर्स रहे हैं, जो राजाएं रहे हैं, इन्होंने अपने किलों का निर्माण भी करवाया। तो इस प्रकार राजस्थान का एक फिजिकल जो सेटअप था उसके बारे में आज मैंने आपको बताया कि राजस्थान में कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, राजस्थान का जो संरचना है वो किस प्रकार की है, कैसे उनको डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्रेट डेजर्ट से कि वो किस प्रकार का जो डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन क्या है, वो ड्यून्स कहाँ से, उनका मोबिलिटी कितना है, उनका टाइप कितना है, ड्यून्स का कितने प्रकार के सैंड ड्यून्स राजस्थान में पाए जाते हैं,
जो डेजर्ट का एक मेन फीचर है, और उनका निर्माण, उनका मोबिलिटी की, उनका मूवमेंट कैसे होता है, और उसके बाद जो चट्टानी क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक डिवीजन के बारे में बात करेंगे। सोचता हूँ, समझता हूँ कि आज आपको ये फिजिकल सेटअप अच्छे से समझ आ गया होगा, राजस्थान को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया। थैंक्स टू ऑल।